लड़की डरावना चेहरा बनाकर अपना हाथ मरोड़ने लगी और पैर को मरोड़कर ज़ॉम्बी की तरह चलने लगी। उसके पिता भी मजे से लड़की की तरह नकल करने लगे। दोनों पिता और बेटी ज़ॉम्बी से घिर चुके थे। दोनों उनकी तरह ही नकल करने लगे। उन्हें लगा कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, इसलिए दोनों डांस करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें पता लग गया कि ये सिर्फ इंसान हैं और वो उनके पीछे लग गए। पिता और बेटी भागने लगे, लेकिन लड़की गिर गई। एक बूढ़ी औरत जो ज़ॉम्बी थी वो उसे काटने ही वाली थी, तभी लड़की के पिता ने हाथ आगे कर दिया। अब लड़की के पिता भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। तभी बूढ़ी औरत के नकली दांत निकल गए। दोनों बाल बाल बच गए। जल्दी से दोनों कार में बैठकर भाग गए। लेकिन बाद में पता चला कि लड़की को पहले ही एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो उसके पिता पर झपटने लगी। पिता ने बेटी को काबू में करने के बाद चुपके से उसे ग्रामीण इलाके में ले गए। दादी घर में दाखिल हुई तब अपनी पोती को इस हालत में देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। जैसे ही उसकी पोती ने हमला किया, उसने बड़ी कुशलता से लकड़ी मारकर उसे काबू में कर लिया, जिससे कुछ देर बाद पहुंचे पिता दंग रह गए। पिता को विश्वास था कि उसकी बेटी को अभी भी अपनी यादें हैं। उसे सामान्य दिखाने के लिए उसने उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया, जिसमें व्यायाम शामिल था और उसे अभिवादन और भाषा फिर से सिखाना शामिल था। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने उसे दूसरों पर हमला ना करना सिखाया। उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी दादी ने मेकअप भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तब सच्चाई सामने आ गई। आर्मी का एक बड़ा समूह आया और उनसे उनकी बेटी को सौंपने की मांग करने लगे। पिता ने मना कर दिया और कहा कि मेरी बेटी साधारण इंसान है। पिता ने अपनी बेटी से ध्यान से सुनने को कहा। तभी आर्मी वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और लड़की पर निशाना साधा, लेकिन इस बार भी पिता ने उसे बचाने के लिए गोलियां अपने ऊपर ले ली। अपने पिता को बेजान पड़ा देखकर बेटी रो पड़ी। उसकी आवाज खून से भर गई थी। लड़की के मुंह से पिताजी की पुकार सुनकर आर्मी वालों ने उसे छोड़ दिया, जिससे उनकी बेटी की जान बच गई।